नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोटा में ठेके पर काम करने वाले एक युवक की करंट से मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बड़े अधिकारियों के समझाने और पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख के मुआवजे के ऐलान के बाद समझौता हुआ और परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। शिल्पा कंस्ट्रक्शन में काम करते थे जो अजय जी अग्रवाल है, पूरे KDL की इनकी लापरवाही से हमारे परिवार में पूरी जिम्मेदारी सभी से की थी, जो कि इनकी लापरवाही से आज चला गया। हरिओम नगर कच्ची बस्ती निवासी महेंद्र पहाड़िया ठेकेदार के पास कारीगरी का काम करता था। अंबेडकर कॉलोनी में नाली निर्माण के कार्य में शामिल महेंद्र पहाड़िया DP से करंट की चपेट में आ गया था, जिसे लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और KEDL कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। KEDL से तो इनकी बात हो गई है, उसके बारे में तो इनको एश्योरेंस जो भी मिलने का है वो मिल गया और जो भी मुआवजे की बात थी वो कर लें। हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में 3 DSP समेत कई पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान घटनास्थल पर तैनात किए गए। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अगर समय रहते ये मांगे हमारी पूरी नहीं की गई और सुल्ताना ग्राम वासियों के जल की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम दोबारा ये आंदोलन, आज तो सांकेतिक रूप से था और अब की बार उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि कस्बे में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है, मगर जलदाय विभाग के कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं हैं। इसके बाद 15 सूत्री मांगों के लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर हल्ला बोल दिया। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर मटकी फोड़ते हुए विरोध दर्ज करवाया। चाहता हूं और सब जनता परेशान नहीं है, सभी के पास की जैसी सुविधा होगी वैसी सुविधा करेंगे। अभी टैंकर की सुविधा कर रहे हैं। जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन की सूचना पर XEN देवकरण समेत प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत करवाया। प्रदर्शनकारियों की कई मांगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने मानने का भरोसा भी दिया है। 12 जिले के अटोरी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से खफा ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर राष्ट्रीय राजमार्ग 90 पर जाम लगा दिया। अटोरी पुलिस की कार्यशैली से गंदोलिया सहित आसपास के गांवों के करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रोलियों पर सवार होकर सैकड़ों ग्रामीण थाने पर आ धमके और खराब कानून व्यवस्था को लेकर अपना विरोध जताया। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने महानिरीक्षक के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा था। इस धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। करीब 1 पखवाड़े पहले अटोरिया थाना क्षेत्र के गंदोली गांव में हुई 3 चोरियों की वारदात का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण नाराज हैं। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीण चोरी की खुलासे की मांग को लेकर अड़ गए। जोधपुर शहर के रातानाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस रोड पर गुरुवार की सुबह मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 कॉलेज छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि साथी छात्र घायल हो गया। CCTV में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। ये तस्वीर विचलित करने वाली है। सुबह सुबह की इस घटना के वक्त सड़क पर आवाजाही जारी थी। सड़कों पर कई वाहन थे, लेकिन हादसे के बाद घायल छात्रों की मदद करते कोई नहीं दिखा। सड़क पर काफी देर तक तड़पते रहने के बाद घायल छात्रों को मदद मिली, लेकिन तब तक एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके साथी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और गाड़ियों को जब्त कर थाने ले गई। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के कुंडेरा डूंगर गांव के ग्रामीणों ने सिकराय SDM कार्यालय के बाहर रास्ते की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीण खराब सड़क के कारण परेशान हैं, खासकर उन्हें बारिश के मौसम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुंडेरा डूंगर ग्राम पंचायत की कोलियान की ढाणी में ग्रेवल सड़क है, जिसका अब तक डामरीकरण नहीं हुआ, जिससे बारिश के दिनों में पानी
भर जाता है और वाहनों के निकलने के लिए भी जगह नहीं बचती है। गांव में रोड नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम हो गांव में तो फिर साधन वाधन आने जाने में प्रॉब्लम होती है। हमारा मामला ये है साहब, हमारा रोड ग्रेवल निकला हुआ है 20 साल से और उसमें हमने पैसे भी दे दिए पटवारी को और फिर भी हमारा वो काम हल नहीं हो रहा है, क्योंकि जमींदार लोग हैं जिनका जमीन पड़ रही है वो ग्रेवल रोड को जेसीबी लगा कर काट देते हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय पटवारी पर भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। सिकराय एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीणों ने एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अलवर के बडेर गांव में बारात में आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक आकाश दूल्हे का भतीजा था। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 2 और लोग इस घटना में घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गाँव के ओम प्रकाश यादव के भतीजे की बारात आरोप के मुताबिक देवेंद्र और कलवा भी इसमें शामिल थे। अलवर में बाउंसर की नौकरी करने वाले राज सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पहले उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की और इसमें विफल रहने पर लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। ये भूमि विवाद 8/5 को झगड़ा हुआ था इनको रोड के पास जमीन को लेकर के, जिनमें आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला 2.5 बीघा जमीन से जुड़ा है, जिस पर दोनों पक्ष अपना दावा करते हैं, लेकिन राज सिंह के पास इससे जुड़े कागजात मौजूद हैं। हालांकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। सिरोही के किसान प्रशासन की लापरवाही के कारण सरकार की ओर से घोषित मुआवजे से वंचित हैं। सरकार ने 2021 में अकाल की घोषणा की थी और किसानों को मुआवजे को लेकर सरकार ने करोड़ों रुपए आवंटित किए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अनुदान किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं किसानों की इस मुश्किल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है। 2021 में किसानों के जो अकाल पड़ने से जो सरकार ने अनुदान देने का वादा किया था, मगर राजस्व विभाग ने 1 साल के बाद में भी न तो कोई लिस्ट बनाई, न आदान प्रदान किया गया है, न अनुदान दिया गया है और 1 साल से किसान भटक रहे हैं और उच्च अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिरोही के स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा किसानों के साथ खड़ा होने का दावा तो करते हैं, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी किसानों की लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपडेट नहीं होने के बाद भी न तो जिला कलेक्टर को इसकी परवाह है और न ही उपखंड अधिकारी या तहसीलदार को। सोनार दुर्ग और उसकी 100 मीटर परिधि को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिबंधित घोषित कर रखा है। इस इलाके में किसी भी तरह का निर्माण पुरातत्व विभाग की परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण को लेकर लगाई गई रोक समझ में आती है, लेकिन पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं देने की बात समझ से परे है। लेकिन पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसके मुताबिक न तो डिस्कॉम के पास ऐसा कोई आदेश है और न ही पानी कनेक्शन रोकने का नगर परिषद के पास कोई आदेश है। अधिकारियों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। ये मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति की और इसके लिए बोर्ड हमेशा अपने निवासियों के साथ में है और हम उम्मीद करते हैं कि उनको जो ये आनाकानी कर रहे हैं ये दोनों विभाग, वो आनाकानी नहीं करके उनको मूलभूत आवश्यकताओं की ये वस्तु है वो सुलभ कराएंगे। और जानकारी के अनुसार करीब 1 साल पहले किसी चुन्नीलाल नाम के व्यक्ति के बन रहे मकान को अवैध माना गया था और एएसआई ने इस आधार पर उसमें बिजली कनेक्शन नहीं देने की बात कही थी। अब डिस्कॉम के जिम्मेदार इसी पत्र को आदेश मानकर अन्य लोगों को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, जबकि उस व्यक्ति को कनेक्शन दे दिया गया। 12 में पारा 45 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। भीषण गर्मी की चपेट में आकर बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार के शिकार बन रहे हैं, तो जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में बेड से ज्यादा बीमार बच्चों की संख्या हो गई है। यहाँ के 30 बेड पर करीब 70 बच्चे भर्ती हैं। जिला अस्पताल हर दिन 40 से 50 बीमार बच्चे पहुँच रहे हैं। इनमें से 10 से 12 बच्चों को डायरिया, डिहाइड्रेशन की शिकायत है, तो औसतन 15 बच्चे बुखार पीड़ित पहुंच रहे हैं, जिसके कारण एक ही बेड पर 3-3 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। 3-3, 4-4, 5-5
गर्मी एसी कूलर वगैरह लग रहे हैं सारे? गर्मी कैसी है? गर्मी तो ऐसी एक में 3 है 4 है, कोई बेड में 4 है, कोई में 3 है। एक ही बेड पर 3-3 बच्चों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है तो अस्पताल को दान में मिले कूलर से काम चल रहा है। शिशु वार्ड में लगे एसी को यहां से हटा दिया गया है। पूरे वार्ड में 4 कूलर लगाए गए हैं। ऐसे में गर्मी में बच्चे और तीमारदार बेहाल हैं। उदयपुर में भी बढ़ी गर्मी और उमस के कारण मौसम में हुए परिवर्तन का असर दिख रहा है। वायरल बुखार, मलेरिया, उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़ आने की शिकायत बढ़ी है। माना जा रहा है कि जिले में करीब 30% लोग मौसमी बीमारी के शिकार हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल के मेडिसिन विंग के आउटडोर में रोजाना 500 से ज्यादा रोगी पहुंच रहे हैं। हालांकि 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच आउटडोर में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या होती है, लेकिन इस बार गर्मी के बीच मौसम में हुए बदलाव के चलते लोगों को दिक्कतें ज्यादा आ रही है। गर्मी की वजह से एक तो हमारे पास जो है जी घबराना, नौजिया, जो हीट एग्जॉशन है, उस तरह के मरीज काफी आ रहे हैं। समस्या को देखते हुए उल्टी दस्त के रोगों के लिए वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई है तो ग्रामीण इलाकों में भी डीडीटी का छिड़काव शुरू किया गया है। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 बेड उल्टी दस्त के रोगियों के लिए रिजर्व किए गए हैं। प्रदेश के जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने श्री गंगानगर में गंग कैनाल के ऑटोमेशन स्काडा सिस्टम का उद्घाटन किया। गंग कैनाल के ऑटोमेशन स्काडा सिस्टम के शुरू हो जाने से गंग कैनाल क्षेत्र के किसानों को घर बैठे ही गंग कैनाल ऐप के जरिए नहरों के खुलने और बंद होने के साथ साथ नहरों में प्रवाहित हो रहे सिंचाई पानी की वास्तविक मात्रा का पता चल सकेगा, जिससे किसान अपने कृषि कार्य संबंधित कार्य प्राथमिकता से कर सकेंगे। पंजाब के अंदर हमारी कैनाल ब्रेक हुई, टूटी है, इस कैनाल को भी हमने देखा और पंजाब गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारी पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं टूटी हुई कैनाल को तुरंत प्रभाव से ठीक करेंगे। वहीं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने लोगों को भरोसा दिलाया कि रीलाइनिंग का कार्य उच्च गुणवत्ता का होगा ताकि भविष्य में किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध होने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने गंग कैनाल से पंजाब सीमा में चोरी हो रही सिंचाई पानी की रोकथाम के लिए भी हर संभव प्रयास करने की बात कही। प्रतापगढ़ जिला प्रदेश के सबसे अधिक बारिश वाले जिलों में शामिल रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है। हालत ये है कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं जाकर अपने और पशुओं के लिए पानी का जुगाड़ हो पाता है। ग्रामीणों द्वारा कई बार स्थानीय प्रतिनिधि को और उच्च अधिकारी को और उपखंड अधिकारी को अवगत करा चुके पानी की समस्या को लेकर, लेकिन आज तक किसने सुध नहीं ली है। पीपल खूंट उपखंड की 4 ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामीण सालों से पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों को 3 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पैदल ही पानी लाना पड़ता है। पीपलदा के खरवाड़ा में कई लोग आज भी पुराने जमाने की तरह ट्रैक्टर ट्यूब में पानी भरकर 2 किलोमीटर दूर से गधों पर लाद कर लाते हैं। ये तस्वीर किसी एक गांव की नहीं बल्कि जिले के दूर दराज के सैकड़ों गांवों की है। घटते भूजल स्तर को सही करने के लिए सरकार नई तकनीक का सहारा ले रही है। इसी के तहत प्रदेश के अलवर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद समेत वैसे जिले जहां पानी की ज्यादा कमी है, उन जगहों पर प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत ड्रोन से सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे में जिले का एक नक्शा तैयार किया जाएगा। उस नक्शे के आधार पर भूमि जल स्तर में सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे। अलवर में सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर में सुधार की दिशा में काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना उनका अंडर से पानी के लिए सर्वे करने आया है। अभी रायपुर का एरिया में करके इधर अलवर का एरिया में कर रहे हैं। ड्रोन का सर्वे है जिससे मैप बनाते हैं और
और उसमें से वो डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए एनीकट, जोहड़ व अन्य कार्य किए जाएंगे। अलवर जिले में भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान का एक और हिंदू परिवार अत्याचार की मार झेलकर भारत में शरण लेने की उम्मीद लगाए बैठा है। मीरपुर के उदाराम के परिवार के 10 लोग बीते 25-30 दिनों से बाड़मेर के धूरीमना इलाके के रोहिला गांव में शरण लिए हुए हैं। उदाराम बताते हैं कि पहले उनके बेटे को किडनैप किया गया और फिर बेटियों के साथ रेप करने की धमकी दी जाने लगी, जिसके बाद वो भागकर भारत आए हैं और यहीं शरण चाहते हैं। पहले तो हम सही थे, लेकिन मेरे बेटे को अगवा करके ले गए। फिर उन्होंने उसको भूखा प्यासा रखा और मारा भी बहुत, खाना भी नहीं दिया और 47 दिन रखे। फिर उन्होंने पैसे मांगे, बहुत पैसे मांगे, इतने हमारे पास थे नहीं। उदाराम बताते हैं कि उनके एक बेटे को किडनैप करवाया गया, जिसकी एवज में उनसे फिरौती के रूप में 2 करोड़ रुपए लिए गए। तो दूसरे बेटे को बिना किसी जुर्म के 6 महीने जेल में रखा गया। उसके घर पर कब्जा कर लिया गया और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद 3 देशों की सीमा लांघता हुआ ये परिवार सरहदी बाड़मेर में अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है। कोचिंग सिटी कोटा से 3 तलाक का केस सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, लेकिन 1 महीने पहले शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अपने पति के घर से निकाल दी गई पीड़ित महिला अपने 1.5 साल की बच्ची के साथ इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। महिला ने 1 महीने पहले ही कोटा ग्रामीण के कनवास थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके कनवास थाना पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। और मेरी शादी है छतरपुरा तालाब में अब्दुल वसीम अंसारी के साथ हुई है। तो उन्होंने मेरी शादी के बाद कुछ टाइम तो मुझे अच्छा रखा और फिर मेरी नंदे आके मेरी सास को भड़काती, हस्बैंड को भड़काती और वो उनके कहने में आके मेरे साथ बुरा व्यवहार करते। हालांकि अब ग्रामीण एसपी कविंद्र सागर इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। महिला ने अपने पति के ऊपर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है, तो उसमें जो भी कानूनी तौर पे बनता है एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन करा के और जो भी ठीक कार्रवाई उसमें बनती है वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। जून 2019 में पीड़ित महिला का निकाह कोटा के अब्दुल वसीम अंसारी के साथ हुआ था। महिला ने शिकायत में लिखा है कि उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और बाद में उसे तलाक दे दिया। चूरू जिले की 4840 माताओं ने ममता की मिसाल पेश करते हुए राजकीय भरतिया अस्पताल की MCH यूनिट में स्थापित मदर मिल्क बैंक में अब तक 11,65,000 mm मिल्क डोनेट किया है। इस पहल से करीब 7,400 नवजातों को नया जीवन मिला है, जो मां के दूध से वंचित होकर एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये माताएं पारिवारिक प्रतिरोध और सामाजिक रूढ़ियों को छोड़कर आगे आईं और अपने शिशुओं के साथ साथ इन नवजात शिशुओं को भी नया जीवन प्रदान किया। अपनी माँ खुद का माँ का दूध मिले, हम प्रयास करते हैं कि हर माँ अपने बच्चे को दूध उनकी किस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो उनको हम सॉल्व करते, जैसे छाती में भारीपन आ जाना, उनमें गांठें पड़ जाना है, दसियों निपल्स होना, क्रैकिंग होना, तो उनका भी अपन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उसके साथ। और अगर किन्हीं कारणों की वजह से अगर कोई बच्चा अपने माँ का दूध नहीं ले सकता तो उन बच्चों को हम ये उपलब्ध करवाते हैं। मार्च 2017 में मदर मिल्क बैंक स्थापित हुआ था। मार्च 2017 से अप्रैल 2022 तक करीब 4840 महिलाओं ने इसमें अपना योगदान दिया। शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कुल 34,754 यूनिट की खपत हो चुकी है। ये है झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों से बेटा बेटी एक समान का संदेश देने वाली तस्वीर। इन दिनों शादियों के सीजन में बेटियों को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकालने का ट्रेंड चल पड़ा है। ताजा तस्वीर सामने आई है झुंझुनू के छोटे से गांव थली से, जहां पर लाडली रौनक को उसके परिजनों ने घोड़ी पर बैठाकर न केवल बिंदौरी निकाली बल्कि डीजे पर परिजनों के साथ साथ रिश्तेदारों ने भी जमकर ठुमके लगाए। थली निवासी कैलाश गुर्जर की बेटी रौनक गुर्जर की शादी से पहले रौनक की बिंदौरी निकाली गई। रौनक के चाचा नरेश गुर्जर अपने परिवार की इस पहल को संदेश देने वाला मानते हैं।
झुंझुनू जिले में लाखों लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ ली है। अब कई लोग बेटी की बिंदौरी निकालकर समाज को संदेश दे रहे हैं। डूंगरपुर में वन विभाग मॉनसून पूर्व पौधारोपण और वितरण की तैयारियों में जुट गया है। वन विभाग की ओर से इस साल 1260 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3,27,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले साल के 863 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। 1260 हेक्टेयर का आया हुआ है, तो उसका पूरा हम लोग ने तैयार किया हुआ है और नर्सरीज में लगभग 3,27,000 का पौधा तैयार किया हुआ है। तो इस मानसून आते हम लोग उसको वृक्षारोपण किया जाएगा। जिले में पौधारोपण और वितरण का करीब 6 लाख का लक्ष्य है। इसके लिए विभाग की ओर से 16 नर्सरियों में 6 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जिले की जरूरत के अनुसार महुआ, सागवान और सीताफल, खेर, बेर, देसी बबूल, बांस, आंवला, नीम समेत अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधे ज्यादा लगाए जाएंगे। हरा भरा डूंगरपुर न सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से लोगों के हित में होगा, बल्कि पौधारोपण से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सिरोही का अंबेडकर उद्यान अब अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। जिले के आला अधिकारी के निवास से सटा हुआ यह उद्यान बिल्कुल उजड़ चुका है। सुविधाएं खत्म होती जा रही है तो पार्क शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। जिला अधिकारी के आवास से बिल्कुल सटे इस पार्क की बदहाली कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। जो बाग बगीचे हैं वो बदहाली के कगार पे हैं। कुछ माह पहले करीब 1.5 वर्ष पहले नगर परिषद सिरोही ने सेमलुड़ा विधायक की अध्यक्षता में एक बैठक कर पब्लिक पार्क को 4 करोड़ रुपए खर्च कर नए सौंदर्यीकरण, नए रूप देने का जो प्रस्ताव लिया था, लेकिन वो प्रस्ताव ही हवाई हुआ। शहर के बीचों बीच आया हुआ यह अंबेडकर उद्यान रखरखाव के नहीं होने के कारण पूरी तरह तितर बितर हो चुका है। लाखों रुपए से लगाए गए झूले टूटे हुए हैं। शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने नगर परिषद और जिला कलेक्ट्रेट और विधायक को कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन बगीचे की सुध आज तक किसी ने नहीं ली।